नीति का दौर। एक शोर शराबे वाले शहर में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था, जिसे नीति के मनमौजी स्पर्शों पर पूरा भरोसा था। अपने सीधे सरल जीवन से संतुष्ट होकर अर्जुन ने एक छोटी सी किताब की दुकान में खरीदारी की। उन्हें इस बात पर बहुत निराशा हुई कि एक अवसर का अनुभव भाग्य के एक उल्लेखनीय दौर के लिए रास्ता बना देगा। एक दिन माया नाम की एक परेशान महिला अर्जुन की किताब की दुकान में दाखिल हुई। उसने कफन पहन रखा था और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। माया अर्जुन की ओर बढ़ी और उसे एक असंभव दिखने वाली किताब दी। उन्होंने कहा, यह किताब नीति के चक्र को रखती है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक विकल्प इसके पन्ने पलटेगा और आपके जीवन के अगले भाग को उजागर करेगा। रहस्यमय महिला से मोहित होकर अर्जुन ने किताब खोली और उसके पन्नों पर लिखे गए निर्णयों की श्रृंखला देखी। हर विकल्प तुच्छ प्रतीत हुआ, फिर भी माया ने उसे आगाह किया कि परिणाम उसके भाग्य को आकार दे सकते हैं। एक जिज्ञासु मुस्कुराहट के साथ वह अर्जुन को गुप्त पुस्तक के साथ छोड़कर धीमी बारिश में गायब हो गई। जैसे ही अर्जुन ने पुस्तक द्वारा पेश किए गए निर्णयों का सामना किया, उन्हें समझ आया कि वे रोजमर्रा से जीवन में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या उसके लिए किसी वैकल्पिक शहर में रोजगार के लिए बोली लगाना अच्छा विचार होगा? क्या उसके लिए यह अच्छा विचार होगा कि वह उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करे जिसका वह गुप्त रूप से सम्मान करता है? विकल्प एक मनमोहक कहानी की तरह खुल गए और अर्जुन नीति के चक्कर में लग गए। एक समय एक निर्णय ने अर्जुन को रिया से मिलने के लिए प्रेरित किया। एक महिला जो किताबों के लिए अपनी ऊर्जा साझा करती थी। उनका जुड़ाव बढ़ा और उन्होंने मिलकर एक आनंददायक खंड की रचना की। इसके बावजूद नीति को और भी झटके आने वाले थे। एक कठिन निर्णय सामने आया। क्या विदेश में एक दुर्लभ अवसर की तलाश की जाए या रिया और उनके द्वारा बनाए गए अस्तित्व के साथ बने रहें? चाहत और प्यार के बीच उलझा अर्जुन अपनी पसंद के साथ चला गया और नीति की किताब ने धीरे धीरे अपने पन्ने पलट दिए। जैसे जैसे साल बीतते गए, अर्जुन और रिया को खुशियों, कठिनाइयों और अप्रत्याशित मोड़ों का सामना करना पड़ा। पेचीदा पुस्तक ने उन्हें विकल्पों के नृत्य के माध्यम से निर्देशित किया और प्रत्येक खंड ने उनके अंतर संबंधित भाग्य में परतें जोड़ दी। हर चीज के माध्यम से अर्जुन को पता चला कि नीति कोई उचित तरीका नहीं है, बल्कि निर्णयों और अप्रत्याशित अवसरों से बना एक शक्तिशाली भ्रमण है। पुस्तक के अंतिम पन्नों में अर्जुन ने उस महत्वपूर्ण अनुभव पर विचार किया जो माया के उसके जीवन में प्रवेश के साथ शुरू हुआ था। उनके द्वारा लिए गए निर्णयों, चुनौतियों और रिया को दिए गए स्नेह ने मुठभेड़ों की एक कढ़ाई बना दी थी, जो नीति के बहुमुखी और विचित्र दौर को प्रदर्शित करती थी। अर्जुन ने उस असाधारण भ्रमण की सराहना करते हुए किताब बंद कर दी जो उसे ले गई थी। फिर भी माया प्रकट होकर जानबूझकर मुस्कुराई। उसने समझा, नीति पूर्व निर्धारित नहीं है, यह निर्णयों और अप्रत्याशित के बीच एक सहयोग है। आपकी प्रक्रिया आपके द्वारा बनाई गई थी। जैसे ही माया कोहरे में गायब हो गई, अर्जुन को समझ में आ गया कि नीति का असली जादू निरंतरता में नहीं है, बल्कि उन आश्चर्यजनक कहानियों में है। जब कोई व्यक्ति जीवन के उड़ान भरे खेल की राह में रोमांचक मोड़ को अपनाता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।